नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू कुश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिंदू कुश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तिरिचमीर है। कौन सा है? ये तिरिचमीर जो है ऑप्शन बी में, यही जो है हिंदू कुश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया होगा। तो हिंदू कुश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो तिरिचमीर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इंदिरा RV 25240N क्या है? ये क्या है? तो ये माइक्रो टर्बो जेट इंजन है। माइक्रो टर्बो जेट इंजन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का सबसे ज्यादा 70% कालाजार के मामले सामने आते हैं? किस राज्य में देश का सबसे ज्यादा 70% कालाजार के मामले सामने आते हैं? तो बिहार राज्य में आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम देश जिसने कालाजार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दुनिया का वह प्रथम देश कौन है, पहला देश कौन है जिसने कालाजार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ये बांग्लादेश है। कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे घातक परजीवी रोग कौन है? भारत का सबसे घातक परजीवी रोग कौन है? तो मलेरिया है दोस्तों। भारत का ये सबसे घातक परजीवी रोग है। मलेरिया जो है बहुत ही खतरनाक रोग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में शारदा सिन्हा का देहांत हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनसे एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको बीपीएससी में। तो कहता है कि शारदा सिन्हा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 1900 कब किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था। 1991 ईस्वी में किया गया था। तो 1991 जो है ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी हो जाएगा। क्लियर। तो शारदा सिन्हा को 1991 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जबकि पद्म भूषण से सम्मानित 2018 में किया था। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2000 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 2000 ईस्वी में क्या इनको सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो क्लियर हो गया होगा। पद्म भूषण कब? 2018 में। पद्मश्री कब? 1991 में। और 2000 में क्या मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर। शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर के दिन हुआ था। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुलास, सुपौल, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुलास में हुआ था। सुपौल में पड़ता है हुलास। हुलास। क्लियर। तो हुलास जो है सुपौल में पड़ता है। सुपौल कहाँ? बिहार में है। तो शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुलास, सुपौल, बिहार में हुआ था। क्लियर। जबकि मृत्यु जो हो गया 5 नवंबर 2024 को, हाल ही में 5 नवंबर के दिन नई दिल्ली में एम्स में इनके क्या हो गया? देहांत हो गया 5 नवंबर 2024 को। क्लियर हो गया होगा। इनको अनेकों उपनाम है, तो इसमें सबसे जो चर्चित नाम रहा है उपनाम, वो बिहार स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है किनको? शारदा सिन्हा को। 1974 ईस्वी में पहली बार 1974 ईस्वी में पहली बार भोजपुरी गीत गाया था।
भोजपुरी जो गीत गाया था सबसे पहली बार 1974 ईस्वी में गाया था। और 1978 ईस्वी में उगहो सूरज देव, बहुत जो छठ पूजा में जो है, छठ पूजा में जो बहुत चर्चित गीत रहता है, उगहो सूरज देव, ये शारदा सिन्हा का ही गाया हुआ गीत है, उगहो सूरज देव। ये बहुत ही चर्चित गीत रहा है, जो कि हर बार अगर छठ पूजा में यह गीत नहीं नहीं बजता है तो मानो कि छठ पूजा नहीं के बराबर किया जा रहा हो, इस तरह का आप सुन सकते हैं। 1989 में बॉलीवुड में एंट्री ले लिए थे। 1989 में बॉलीवुड में एंट्री हुआ था, और किस उसमें गीत गाए थे, कहे तुहसे सजनवा ये तोहरी सजनिया, इस गाना से एंट्री किए थे। तो इस तरह से आप शारदा सिन्हा के रूप में आप जान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित नेता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित नेता है, जो कि एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 45वां जो राष्ट्रपति थे, 45वां राष्ट्रपति अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे। अर्थात इसके पहले जो अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति, इसके पहले 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं। अमेरिका के संविधान में कोई भी व्यक्ति जो है 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो दूसरे बार के कार्यकाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए हैं। तो 47वां राष्ट्रपति कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप होगा। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में लड़ी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो कि जो बाइडेन के पार्टी से थे, जो कि 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान में कोई भी व्यक्ति जो है 4 वर्ष तक ही 4 वर्ष के लिए उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? ओपीडी शुभारंभ किया गया है, ये दरभंगा जिला में किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो समुद्री मार्ग से ब्रिटेन गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह प्रथम भारतीय कौन था जो समुद्री मार्ग से यूके अर्थात ब्रिटेन गया था? तो राजा राम मोहन राय थे, जो कि प्रथम व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन इंग्लैंड पहुंचा था। किससे? समुद्री मार्ग से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? शरीर में जो रक्त है तो उसका आयतन कितना, औसत आयतन क्या है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब, टीवी आदि लगे होते हैं। घर में जो आप देखते हैं
टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इन सभी को जो है समानांतर क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा समानांतर क्रम, पैरेलल सीरीज में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समानांतर क्रम में क्या क्या लगता है? जितने भी उपकरण जो आप देखते हैं, टीवी है वगैरह है, ये सब सभी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि एक बल्ब अगर खराब होता है तो दूसरा बल्ब जलता रहता है। क्लियर? अगर टीवी खराब हो गया, टीवी अगर चलना बंद हो गया तो दूसरा जगह देखिएगा बल्ब से बल्ब पंखा चल रहा है। तो ये समानांतर क्रम का ही देन है। क्लियर? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन है? पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? चौथा अवस्था तो वो प्लाज्मा है। जबकि पांचवा अवस्था जो है क्या है? हिग्स बोसॉन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तांबा का गेंद है, बॉल है, उसको गर्म करने पर इसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व इसका जो है घट जाएगा दोस्तों। क्या होगा? घनत्व घट जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है क्या है? तो ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? जब कोई व्यक्ति क्या होता है? सोता है, तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो उसका रक्तचाप जो है क्या होगा? घट जाएगा। उसका रक्तचाप क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप चश्मे की क्षमता होती है। धूप चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो जीरो डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो डायोप्टर। क्लियर? धूप चश्मे की क्षमता क्या होती है? जीरो डायोप्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त सहायता करता है वह स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो कैसे होता है? जिगर से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिगर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चर्बी को हजम करने में जो पित्त सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो जिगर से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे और सत्य की विचार करेंगे। पहला कथन है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। बिल्कुल सत्य है। नीला प्रकाश जो होता है उसमें मैक्सिमम एनर्जी, उच्चतम एनर्जी देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सही है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलता है। बिल्कुल सत्य। रेक्टिफायर का जो काम है वो एसी को डीसी में बदलना है। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलता है। क्लियर? दूसरा भी सत्य हो गया। तीसरा है, अंडे में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अंडे में जो विटामिन सी है यह कहता है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह भी सत्य है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग एक उदाहरण है। जंग क्या है? एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जंग जो है एक क्या है? यौगिक है। जंग क्या है? एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? तो अष्टक नियम जो है ये संगीत के
स्वर पर आधारित है, सुरों पर आधारित है। जैसे सारे गामा पा धा नि सा, इस तरह से जो आप देखते हैं सुर संग्राम, तो वो अष्टक नियम उसी पर आधारित है। क्लियर? ऑप्शन ए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? तो एल्काइन का क्वथनांक उच्चतम होता है। एल्काइन का क्वथनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। ऑप्शन सी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बार बार क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलता है। तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो दिया था, ये औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा, औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी का अगर देखते हैं तो 1644 ईस्वी में अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत ये क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किला पर अधिकार करता है। 1644 ईस्वी में शिवाजी का जो उत्कर्ष होता है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी को किले को क्या करता है, अधिकार करता है। फिर 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेता है। 1656 ईस्वी में 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति किसको, अफजल खान को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को क्या करता है, पराजित करने के लिए भेजता है। लेकिन शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खान की हत्या कर देता है। क्लियर? 1664 और 1670 ईस्वी में 2 बार जो है शिवाजी ने सूरत को लूटता है। 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा भी है। 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि हो जाता है, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में होता है। महाराजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में जो पुरंदर की संधि होता है 1665 ईस्वी में होता है। 1666 ईस्वी में शिवाजी को जो है औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लेता है, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकलता है। क्यों कैद कर लेता है? क्योंकि शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाते हैं और वहीं पर जो है धोखे से शिवाजी को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। क्लियर? फिर कुछ ही दिनों के बाद वो वहां से फरार भी हो जाते हैं। तब जाकर के जो है औरंगजेब ने है शिवाजी को राजा की उपाधि से सम्मानित करता है। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। बीजापुर के शासक से क्या किया था, पन्हाला दुर्ग को 1672 ईस्वी में छीन लिया था। 1674 ईस्वी में क्या होता है कि शिवाजी ने जो है रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाता है। मूल रूप से गंगा भट्ट जो थे वो महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। क्लियर? 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तो जान ही रहे हैं आप, 1707 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? आना सिक्के का प्रचलन जो है शाहजहां ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।